हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कृतिका। वेलकम बैक टू कृतिका क्लासेस। सो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं CUET PG 2023 का MSc लाइफ साइंस का होल सिलेबस पेपर कोड PG की P22 का, जिसमें कि स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर आप MSc लाइफ साइंस का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तो अगर आप इस सिलेबस को फॉलो करते हैं तो ईजिली एंट्रेंस एग्जाम्स को क्वालिफाइड कर सकते हैं। ओके, सो चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए। एंड अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाकर वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो चलिए आज के इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सो टुडे टॉक अबाउट CUET PG 2023। आज के इस वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं MSc लाइफ साइंस के होल सिलेबस के बारे में। MSc लाइफ साइंस के लिए जो सबसे फर्स्ट यूनिट है वो है आपका एनिमल साइंस। एनिमल साइंस में बेसिकली आपको कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, तो यहाँ पे जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनवर्टिवेट एंड वर्टिवेट। इनवर्टिवेट और वर्टिवेट्स के जितने भी कैरेक्टर्स हैं ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप MSc लाइफ साइंस और जूलॉजी से दे रहे हो तो इससे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है ऑफ द डिफरेंट सिस्टम ऑफ ह्यूमन है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के जो डिफरेंट सिस्टम होते हैं ह्यूमन से रिगार्डिंग, इसके बारे में आपको बेसिकली नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशंस के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए इसके बारे में। इंडोक्राइनोलॉजी क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए। ह्यूमन डिजीज़, ह्यूमन से रिलेटेड जितने भी डिजीज़ हैं इसके बारे में आप नॉलेज रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है एपोप्टोसिस एंड कैंसर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे नेक्स्ट ईयर 2022 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो इसे आप स्किप मत कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है इनहेरिटेड डिजीज है। इनहेरिटेड से रिलेटेड जितने भी डिजीजेज हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका एनिमल सेल कल्चर। अगर आप MSc लाइफ साइंस से एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो आपको एनिमल सेल कल्चर के बारे में पता होना चाहिए और इसे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। ओके, नेक्स्ट यूनिट है आपका बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री की अगर बात करें कि इसमें कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो 2022 की बात करें तो CUET PG एंट्रेंस एग्जाम MSc लाइफ साइंस और MSc जूलॉजी की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे गए थे बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक्स से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये इन तीनों यूनिट्स को आप स्किप करने के बारे में सोचिएगा भी मत। अगर आप इन तीनों यूनिट्स को रेडी कर लेते हो पूरे अच्छे तरीके से तो आपको अदर कोई टॉपिक्स जितने भी यूनिट हैं अगर उसे आप स्किप कर भी देते हो तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बट आप स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि आप एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको ऑल टॉपिक्स को, ऑल यूनिट्स को पूरी तरीके से रेडी करना होगा। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो है आपका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस को आप देख लीजिएगा कि इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होता है बेसिकली प्रोटीन का, बिकॉज यहाँ पे इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका DNA। DNA के बारे में आपको इसके स्ट्रक्चर, इसके फंक्शन, इसका वर्क आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स है, विटामिन है। इसके बारे में आपको बेसिक इसकी नॉलेज होनी चाहिए। थोड़े जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इससे रिलेटेड, जिससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी और उस पर क्वेश्चंस भी मैं आपको करवा दूंगी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका बायोएनर्जेटिक्स है, ग्लाइकोसिस है, TCA साइकिल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ATP सिंथेसाइज ऑक्सीडेशन है, एंड सिंथेसाइज ऑफ फैटी एसिड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है। इन सारे टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको MSc लाइफ साइंस का एंट्रेंस देना है तो आप बायोकेमिस्ट्री को, जितने भी टॉपिक्स हैं, ये इससे अदर भी कोई टॉपिक्स हैं, जो भी बुक्स आप फॉलो कर रहे हैं तो उसे स्किप मत कीजिए। बायोकेमिस्ट्री को पूरी तरीके से आप पढ़िए, स्किप करने के बारे में से मत सोचिए। ओके, नेक्स्ट यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की टॉपिक्स की बात करें तो 5 मिनट्स पहले ही मैंने आपको बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और जेनेटिक्स को आप स्किप करने के बारे में नहीं सोचिएगा। उनसे टॉपिक्स रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उसे भी आप स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ पे जो टॉपिक्स, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए गए हैं वो है आपका रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी क्या होता है, इसके बारे में आपको बेसिकली नॉलेज होना चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ जीन कोलिंग क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर क्या होता है, एनिमल्स एंड प्लांट सेल का कल्चर क्या होता है,
इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है। ये जो सिलेबस यहाँ पे आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ये आपका CUET PG का ऑफिशियल सिलेबस है। इस सिलेबस को आपको फॉलो करना है। ओके, सो बायोटेक्नोलॉजी के लिए बेसिकली ये टॉपिक्स CUET PG MSc लाइफ साइंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट यूनिट है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी यानी इम्यूनोलॉजी की बात करें कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, तो यहाँ पे जो टॉपिक्स है डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोवेस है, बैक्टीरियल रिप्रोडक्शंस है, एंटी माइक्रोबायल एजेंट, सिग्निफिकेशंस ऑफ माइक्रोवेस इन द इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर है, एंटीजीन्स क्या होते हैं, एंटीबॉडी क्या होते हैं, कंप्लीमेंट सिस्टम क्या होता है, आपका इम्यूनिटी क्या होता है, वैक्सीन, प्लांट वायरस, एनिमल वायरस एंड इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चंस पूछता है। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे कि 2022 में क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो था आपका एंटीजीन, एंटीबॉडी, इम्यूनिटी, वैक्सीन्स और प्लांट वायरस से इसके बेसिक नॉलेज से क्वेश्चंस पूछे गए थे। आप क्वेश्चंस पेपर को उठा के एक बार देखिएगा। अगर आप CUET PG 2022 MSc लाइफ साइंस के क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बताएं, क्वेश्चंस पेपर आपको सॉल्व करवा दूंगी। ओके, नेक्स्ट यूनिट है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। इस यूनिट को भी आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। इसे भी आपको पूरी तरीके से रेडी करना है, ठीक है। इसमें अगर हम टॉपिक्स की बात करें जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में, तो वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। इसके बारे में आपको पूरी डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, क्रोमोसोमल एब्रेशन क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, रेप्लिकेशंस, ट्रांसक्रिप्शंस, ट्रांसलेशंस, DNA रिपेयर एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स क्या होता है, इसके बारे में इसमें कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिसे कि आपको स्किप करना है। ये जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं इसको आपको पूरी डिटेल में रेडी करना है, ठीक है। डिटेल में पढ़ना है, इसे नोट डाउन करना है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उस क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको सॉल्व करवाऊँगी। ओके, नेक्स्ट यूनिट है क्रोमेटिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। क्रोमेटिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस की टॉपिक्स की बात करें कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, कैसे स्किप करना चाहिए, इसे पढ़ना चाहिए। तो अगर आप क्वेश्चंस पेपर देखेंगे, मिनिमम इस यूनिट से 2 से 3 क्वेश्चंस आपके क्वेश्चंस पेपर 2022 में पूछे गए थे, ठीक है। तो आपको इसे भी स्किप नहीं करना है। यहाँ पे अगर टॉपिक जो दिए गए वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम्स इन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक से इसका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक्स में जो क्रोमोसोमल का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है इससे क्वेश्चंस पूछा है, तो इससे आपको बेसिकली देख लेना है। उसके बाद क्रोमेटिन टाइप्स के, कितने टाइप्स के क्रोमेटिन्स होते हैं इसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपको। सेंट्रोमियर क्या होता है, टीलोमर्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ जीन क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ जीन का जो टीलोमर्स यहाँ पे है वो उसका कॉन्सेप्ट ऑफ जीन क्या होगा, इसके बारे में आपको देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट है टेक्निक। यहाँ पे टेक्निक की बात करें कि इसमें कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और किससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो बेसिकली यहाँ पे जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो है आपका प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, माइक्रोस्कोपी क्या होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशंस क्या होता है, ब्लॉटिंग क्या है, आपका PCR क्या होता है, रेडियो आइसोटोप एंड टेक्निक। रेडियो आइसोटोप की टेक्निक्स के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए। PCR क्या होता है इसकी बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रोफोरेसिस और सेंट्रीफ्यूगेशंस के आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज आपको पता कर लेनी है। किसके बेसिक अगर आप पढ़ लेते हो तो इससे अदर आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट यूनिट है प्लांट साइंस। यहाँ पे अगर आप MSc लाइफ साइंस का क्वेश्चंस पेपर दे रहे हैं तो यहाँ पे आपको पता है कि MSc लाइफ साइंस में बॉटनी और जूलॉजी दोनों को मिक्स करके क्वेश्चंस पेपर रेडी करता है। तो यहाँ पे प्लांट साइंस को आपको ज़्यादा फोकस करना है, प्लांट साइंस को भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्लांट साइंस के टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो है बेसिकली ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, वैस्कुलर सिस्टम इन प्लांट। यहाँ पे ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैस्कुलर सिस्टम इन प्लांट क्या होता है, इससे क्वेश्चन 2 से 3 या 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे 2022 में, ठीक है। तो इसे आप देख लेना। इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट ऑफ प्लांट क्या होता है, प्लांट्स के जो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं इसके बारे में बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए। फोटोसिंथेसाइज क्या होता है, फोटोपैराडियम क्या होता है, वर्नलाइजेशन एंड बायोजीकेमिकल साइकिल्स के बारे में बेसिक आपकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे प्लांट साइंस के जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं इसको आपको डिटेल में पूरी तरीके से रेडी कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी ऐसा टॉपिक्स नहीं है जिसे कि आपको स्किप करना है। यहाँ पे ये जो सिलेबस हमने डिस्कस किए ये ऑफिशियल सिलेबस है जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था।
सो आई होप कि हमने जो ये CUET PG MSc लाइफ साइंस की होल सिलेबस डिस्कस की आपको पसंद आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उस पर रिप्लाई कर दूंगी। ओके, अगर आप CUET PG 2022 MSc लाइफ साइंस की क्वेश्चंस पेपर और मॉक टेस्ट करना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस पर भी आपको वीडियो बना दूंगी। ओके, चैनल पे पहली बार विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए। एंड अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाकर वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।